अखिलेश ने अनुप्रिया पटेल को दिया खुला चैलेंज। क्या अनुप्रिया पटेल अखिलेश की चुनौती को करेंगे स्वीकार? अनुप्रिया पटेल अगर अखिलेश की चुनौती कर लेती हैं स्वीकार तो यूपी की राजनीति पूरी तरह से जाएगी बदल। अनुप्रिया पटेल क्या लेंगी रिस्क? क्या अपनी राजनीति के साथ करेंगे प्रयोग या फिर सिर्फ बोलकर ही रह जाएंगी? एनडीए की सहयोगी और अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल इन दिनों बीजेपी पर आरक्षण को लेकर ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं। खासकर सीएम योगी को अपने निशाने पर ले रही हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को नौकरियों में आरक्षण खत्म होने को लेकर चिट्ठी लिखी थी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जातीय जनगणना की मांग ठीक उसी शिद्दत के साथ कर रही हैं जैसे विपक्ष की ओर से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे हैं। एनडीए की सहयोगी अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आउटसोर्सिंग से हो रही भर्तियों पर सवाल खड़े किए। लखनऊ में पार्टी की बैठक में अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आउटसोर्सिंग कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। आउटसोर्सिंग में आरक्षण का मानक लागू नहीं किया जाता। यह पिछड़ा वर्ग के लिए कैंसर जैसा ही है। अब जबकि अनुप्रिया पटेल का स्टैंड अपनी ही सरकार के खिलाफ है तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनसे ऐसी चुनौती दी जो अनुप्रिया पटेल के लिए ही फायदेमंद होगी। इसकी वजह से अनुप्रिया पटेल की राजनीति में रफ्तार आएगी। लोकसभा चुनाव में जिस तरह उनकी पार्टी अपना दल सोनेलाल की राजनीति फीकी पड़ी उसको फिर से जीवन दान मिलेगा बशर्ते अनुप्रिया अखिलेश से मिली चुनौती को स्वीकार कर ले। हालांकि अखिलेश ने जो अनुप्रिया को चुनौती दी है उस फैसले को लेने के लिए हिम्मत चाहिए। तो ऐसे में सवाल है अखिलेश यादव ने ऐसा क्या चैलेंज अनुप्रिया पटेल को दिया है जिसे वो अगर स्वीकार करती हैं तो न सिर्फ कुर्मी समाज बल्कि पिछड़े समाज के बीच उनकी राजनीति का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। चलिए आपको सुनाते हैं अखिलेश ने अनुप्रिया पटेल को क्या चैलेंज दिया। एंग्लो इंडियंस की लोकसभा में और विधानसभा में एक सीट हुआ करती थी, उनका रिप्रेजेंटेशन था। इन्होंने जनगणना करा ली फर्जी, इन्होंने फर्जी जनगणना कराई और फर्जी जनगणना करा करके एंग्लो इंडियंस की एक सीट ले ली, छीन ली। अभी सुनने में आ रहा है एक मंत्री जी चिल्ला रही हैं कि आरक्षण खत्म हो गया। अच्छा आप खुद सोचिए, सरकार में भी रहेंगे और आरक्षण की भी बात करेंगे तो जिन्हें आरक्षण की चिंता है, जो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक आदिवासी भाई बहन हैं, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे लखनऊ में है, तुरंत बीजेपी को छोड़ दें, तुरंत छोड़ दें। अखिलेश कह रहे हैं, अभी सुनने में आ रहा है कि एक मंत्री जी चिल्ला रही हैं कि आरक्षण खत्म हो गया। अच्छा आप खुद सोचिए, सरकार में भी रहेंगे और आरक्षण की भी बात करेंगे। जिन्हें आरक्षण की चिंता है, जो पिछड़े दलित आदिवासी भाई बहन हैं, चाहे वो दिल्ली में हो या लखनऊ में हो, तुरंत बीजेपी को छोड़ दें, तुरंत छोड़ दें। अब ऐसे में सवाल है कि अनुप्रिया पटेल पिछड़े दलितों के हितों के मुद्दे पर एनडीए से अपना नाता तोड़ेंगी या फिर साथ देंगी। अगर बीजेपी का साथ छोड़ती हैं तो अपने समाज के बीच अनुप्रिया की राजनीति को लेकर अच्छा मैसेज आएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहने वाले तो कहेंगे अनुप्रिया की राजनीति दिखाने के लिए कुछ और है लेकिन अंदर से कुछ और है। क्या जातीय जनगणना जरूरी नहीं है? हमारे देश की सामाजिक संरचना का आधार विभिन्न जातियां और देश में हजारों वर्षों से है। क्या हमें उनकी सही संख्या, सही गिनती नहीं मालूम होनी चाहिए? और ये केवल जातीय जनगणना से ही संभव है। किसी भी दबे कुचले हाशिए पर पड़े हुए जाति समूह को यदि अधिकार